एक साधु और एक डाकू मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में पहुंचे। दोनों अपने जीवन के कर्मों के अनुसार अपने अपने फल की प्रतीक्षा कर रहे थे। यमराज ने अपने बही खातों में देखा और उनसे कहा, यदि तुम दोनों को मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू ने सिर झुकाकर कहना शुरू किया, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने निर्दोष और भोले लोगों को लूटा, उनके साथ अन्याय किया और हत्याएं की। अतः आप जो भी दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु ने गर्व के साथ कहना शुरू किया, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं और हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हूँ। इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर यमराज की आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु बहुत नाराज हुआ और उसने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या और भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। यह सेवा मेरे लिए असहनीय है। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, साधु, यह डाकू जिसने जीवन भर पाप कर्म किए अब इतना विनम्र हो गया है कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और तुम जिसने वर्षों तक तपस्या की फिर भी अहंकार से ग्रस्त हो। तुम यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है, इसलिए आज से तुम इस डाकू की सेवा करो। साधु और डाकू दोनों ही यमराज के निर्णय से स्तब्ध रह गए। डाकू जिसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर पाकर अपने को धन्य मान लिया था, और साधु जिसने अपने अहंकार के कारण यमराज का क्रोध सहा। इस प्रकार यमराज ने दोनों को उनके कर्मों का फल दिया और एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सच्ची तपस्या और भक्ति वही है जो अहंकार रहित हो और जिसमें सबके प्रति समान दृष्टि हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें